Hello everyone. So in today's lecture, we are going to start with the next topic of coordinate geometry, that is circle. सर्कल के बारे में हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। हमने जो पढ़े हुए हैं जूनियर क्लासेस में वो कंसेप्ट ये थे कि सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता था, 2 पाई आर, सेक्टर, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई थी। तो व्हाट इज न्यू इन दिस +1 टॉपिक? तो +1 में हमारे पास ये जो चैप्टर ऐड हुआ है, तो इसमें हमने क्या करना है, इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट हाउ टू राइट डाउन इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन जो उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट कर देती है किसी भी कर्व की। सो इस सर्कल में अगर मैं बात करूं क्या किसी एक सर्कल के बारे में, सपोज एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, एक सर्कल मैंने यहां पे बनाया है रेडियस 2 यूनिट्स, एक सर्कल थोड़ा ऊपर बनाया है रेडियस 2 यूनिट्स, क्या ये दोनों सर्कल की कैरेक्टरिस्टिक सेम है? अगर एरिया की बात की जाए, यस, दोनों का एरिया सेम है। क्यों? दोनों का रेडियस सेम है, क्योंकि साइज जो है वो रेडियस से डिफाइंड है, दोनों का साइज सेम है तो एरिया सेम है। तो बस क्या यही कैरेक्टरिस्टिक्स है? नहीं, इनकी पोजीशन भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या इन दोनों की पोजीशन सेम है? नहीं, इन दोनों की पोजीशन सेम नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों की इक्वेशन भी डिफरेंट है। अब बात यह आती है कि सर्कल की अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो उसके लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? उस सर्कल का साइज तो हम रेडियस से डिफाइन कर सकते हैं, और उस सर्कल की पोजीशन। अब ऐसे सोचते हैं कि सर्कल की पोजीशन कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। हम ये जजमेंट आती है कि सर्कल की पोजीशन में, सर्कल में ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिसकी पोजीशन के बारे में बात कर सकें, जो वो फिक्स्ड हो जाए तो सर्कल फिक्स्ड हो जाता है, और वो है सर्कल का सेंटर। इन दोनों सर्कल की पोजीशन उनके सेंटर के थ्रू भी बताई जा सकती है। सो नाउ द पॉइंट इज, if I need to write down the equation of a circle, I should know two characteristics. One is radius, another is center. One is radius, another is center. So suppose I do have a circle over here with a center at h, k and its radius as r units. Then equation of such type of circle can be written as x minus h whole square प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यानी कि ऐसा सर्कल जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है h, k, जिसका रेडियस r है, such type of circles equation can be written by this formula, x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square, where h, k represent center and r represent the radius of the circle. तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला। तो अब इसका यूज कैसे करते हैं देखते हैं। इसको एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल नंबर 1, आई नीड टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे बतानी है। सपोज सेंटर दे दिया गया है 1/2, 3/2, चलिए 1/2, 3/2 एंड रेडियस हैज 2 यूनिट्स। सो अब मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि यार इस सर्कल की इक्वेशन लिखो, तो कैसे लिखनी है? यूजिंग दिस फॉर्मूला, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h k क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सेंटर। तो सेंटर आपको पता लग गया, दिस इज योर h, दिस इज योर k। रेडियस आपको पता है। तो अगर आपको सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन क्या बन के आएगी? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या हम इक्वेशन यहां से छोड़ देते? नो। जब भी हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है वी ऑलवेज रिप्रेजेंट द आंसर इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो हमें यहां पर भी वही प्रोसीजर करना पड़ेगा। वी नीड टू रिप्रेजेंट द आंसर इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, मींस सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम मैनर नेक्स्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 स्क्वायर 4 को एक साइड पे शिफ्ट करना है। सो द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल स्क्वायर, देन टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल विद पावर 1, तो माइनस एक्स माइनस 3y। आयु समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैंने कौन सी टर्म्स लिखी हैं जिनमें हायर पावर्स ऑफ एक्स है, यानी कि पावर ऑफ 2।
तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, उसके बाद लोअर पावर कौन सी टर्म -x, यहाँ पे क्या बचा होगा -3y। अब क्या लेंगे कांस्टेंट, जरा चेक करिए कांस्टेंट क्या क्या बचा, यहां से क्या है 1/4, इससे क्या आया 9/4 एंड -4, इन कांस्टेंट को कंबाइन कर लेना है। सो नाउ द इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -x -3y, इन सबका सम कितना आएगा 10 - 16, 10 - 16 इज -6। आई होप समझ में आ रहा है, मैंने 4 एलसीएम ले रहा हूं, तो 10 - 16 -6 by 4, which can be further simplified as x square plus y square minus x minus 3y minus 3/2 equal to 0। तो ये बन गई हमारे पास सर्कल की इक्वेशन। पॉइंट ये है कि सर्कल की इक्वेशन हम किसे कहते हैं कि फाइनल आंसर किसे फॉर्मेट में लिखना चाहिए। ये फॉर्मूला था, इसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन का टारगेट क्या है कि सारी इक्वेशन एक साइड पे शिफ्टेड फॉर्मेट में हो। जब आपके सारी इक्वेशन एक साइड पे शिफ्टेड फॉर्मेट में बन जाएंगी, देन यू विल डिक्लेयर यस दिस इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, एज ओवर हियर आई हैव डिक्लेयर्ड यस दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। तो बस सर्कल का सेंटर और रेडियस जज करो और सर्कल की इक्वेशन लिख दो। लेट्स गो विद वन मोर एग्जांपल। अब उस एग्जांपल को ऐसे सोच के देखें, आई नीड टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल with center at origin and let's say radius as 2 units। सोच के देखिए, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 2 यूनिट्स है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सच टाइप ऑफ सर्कल, सेंटर एट ओरिजिन रेडियस एज 2 यूनिट्स। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? देखिए फॉर्मूला वही है, आप अगर इसको ऐसे समझिए कि ऐसे केसेस में जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे आ जाए और सपोज इसको रेडियस को जनरल में आर लेते हैं अभी के लिए, तो सेंटर अगर ओरिजिन पे आ जाए, रेडियस तो खैर आर है ही है, तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या बन के आ जाती है x - 0 का होल स्क्वायर बाय h इज 0, y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि इक्वेशन ऑफ सच टाइप ऑफ सर्कल्स जिनका सेंटर ओरिजिन पे हो, रेडियस आर हो, so equation of such type of circles can be remembered as x square plus y square equal to r square। यानी कि डायरेक्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सेव हो जाएगी अगर आप सीधा ही ऐसे याद रख लें, जिनका सेंटर ओरिजिन पे। बैक टू दिस, मेरे पास क्वेश्चन भी उसी फॉर्मेट में मैंने फ्रेम किया हुआ है कि सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस 2 है, तो सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल वुड बी x square plus y square equal to 2 square। तो फाइनल आंसर सबको एक साइड पे शिफ्ट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, दैट रिप्रेजेंट योर इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, फर्दर और क्या क्वेश्चन आते हैं देखें। एक तो था बड़ा बेसिक सी बात कि हमने सर्कल का सेंटर दिया है, रेडियस दिया है और हमने सर्कल की इक्वेशन निकाली। अब नेक्स्ट लेवल पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि रिवर्स सर्कल की इक्वेशन गिवन है, आपको सेंटर और रेडियस जज करना है, और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखिए सपोज क्वेश्चन इज फाइंड सेंटर एंड रेडियस। आपको फाइंड आउट करना है सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। फर्स्ट एग्जांपल, x - 2 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू लेट सपोज 3 का स्क्वायर। ये इक्वेशन दे दी गई है, आपको क्वेश्चन में पूछा रहा है कि सर्कल का सेंटर रेडियस क्या है। ये तो बहुत सिंपल है, आपको अगर कंपेयर करो, यू नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल होती थी x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये होती थी सर्कल की इक्वेशन। इसमें सेंटर क्या होता था हमारे पास h, k। अब जस्ट आप कंपेरिजन करिए, आपको सीधा ही समझ में आ जाएगा h कितना है 2, k कितना है 3, तो यानी कि सर्कल का सेंटर क्या हुआ 2,3 और इस सर्कल का रेडियस क्या हुआ 3 यूनिट, राइट। फर्दर जरा और क्वेश्चन को देखते हैं। अब सपोज मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाए, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। इवन देन वी कैन जज कि यार कैसे, बस उसको रिलेटिव चेक ही तो लगाना है। आप इसको x को x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप सर्कल के उस वाली इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखा। नेक्स्ट इसको क्या लिखा जाता है, y माइनस ऑफ माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। जब मैंने ये प्रेजेंटेशन लिखी, अब उसके बाद सोचो, अगर आप ये प्रेजेंटेशन लिख लेते हो उसके बाद फिर से इस सर्कल का सेंटर और रेडियस जज करने में कोई इशू नहीं है। बताएंगे सेंटर क्या हो जाएगा, x माइनस h 0, रेडियस सॉरी k कितना हो जाएगा -3/2, k इज -3/2, यस रेडियस इज 2। तो ये आ गया इस सर्कल का सेंटर रेडियस। यानी कि अगर इक्वेशन हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के की होल स्क्वायर की फॉर्मेट में है या नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करके हम सर्कल का सेंटर और रेडियस जज कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल, सपोज दिस टाइम द इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन ये आया, तो हमने 2 एग्जांपल्स कर लिए, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड एग्जांपल। अगर इक्वेशन ये आ जाती है, तो कैन वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सेंटर, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल? यस, बट द थिंग इज, पहले दो क्वेश्चन में जितनी आसानी से सीधा सीधा हमने वो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर लिखा, वो यहां पे डायरेक्ट फॉर्मेशन है। इट मीन्स व्हाट, वी नीड टू कन्वर्ट द क्वाड्रेटिक इनटू सच फॉर्म। कौन सी फॉर्म? परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x वाली ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी है, x की टर्म में इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4x, y वाली टर्म में क्या है 2x y स्क्वायर प्लस 6y। इनको परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में मुझे लिखना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर की टर्म मींस x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जब मैं इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा, आई विल बी एबल टू जज व्हाट इज द सेंटर एंड रेडियस। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए आपको 10th क्लास की एक बेसिक रिक्वायरमेंट की चाहिए, जो आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था। ये थी हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने ये पढ़ा था 10th क्लास में, हाउ टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू स्क्वायर फॉर्म, दैट इज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये था 10th क्लास, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब मैं वो मेथड यहां पे इलैबोरेट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही मेथड यूज किया जाता है फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो दैट आई कैन जज सेंटर एंड रेडियस। मेथड सेज दैट कि मुझे इस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में लिखना है, तो स्टेप नंबर 1, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। एक्स स्क्वायर का पहले स्टेप आपका ये होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। वो कैसे? सिंपली बाय टेकिंग ए कॉमन। तो अगर आप एक कॉमन ले लेंगे, तो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो बस मैं वो स्टेप यहां फॉलो करता हूं, ए कॉमन, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन, राइट। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप प्लीज ध्यान रखना, वी हैव मेड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सेकेंड स्टेप इज add and subtract. Add and subtract square of half of coefficient of x. Add and subtract square of
हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो प्लीज अब इस पे ऑब्जर्व करिए, मैंने आपसे कहा ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है। किसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है? स्केयर को। किसके स्केयर को? हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो पहली बात, आई एम टॉकिंग अबाउट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नॉट एक्स स्केयर। एक्स इट मींस पावर 1। तो एक्स पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है? बी बाय ए। तो क्या करना है? बी बाय ए का हाफ। बी बाय ए का हाफ कितना होगा? बी बाय 2a। उसका स्केयर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे? देखिए प्लीज, एक्स स्केयर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए था। मैंने कहा x के कोफिशिएंट b अपॉन ए का हाफ b अपॉन 2a का स्केयर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ terms containing x and the term that has been added, terms containing x and the term that has been added will make a formula। तो ये बना देंगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बन के आया? ए स्केयर बी स्केयर। ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 2ab है, ए स्केयर बी स्केयर, तो दिस वुड बी 2ab। अब 2ab है तो a प्लस बी का होल स्केयर या a माइनस बी का होल स्केयर। बट वो किस पे डिपेंड करता है? इसके साइन पे, कि यहां पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर यहां पे पॉजिटिव साइन आया तो ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab यानी कि प्लस बी का होल स्केयर। अगर यहां पे नेगेटिव साइन आया तो a माइनस बी का होल स्केयर। सो राइट नाउ यहां पे हम प्लस के साइन को कंसीडर करते हुए फॉर्मूला मार्क कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्केयर। तो कौन कौन सी टर्म? टर्म कंटेनिंग एक्स, जिनमें एक्स आया हुआ है, और वो टर्म जो ऐड की गई है वो फॉर्मूला बना ली। बाकी टर्म को हमने एक साइड पे लिखा और उनको आपस में कंबाइन कर देना। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरे पास ये एक्स वाली टर्म का परफेक्ट होल स्केयर बन गया। और ये वाला स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा टू हैंडल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अब देखिए, इसको यहां पे अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन ये दी गई थी। हमारा टारगेट ये था कि इस इक्वेशन से सर्कल का सेंटर और रेडियस ढूंढना था हमें। अब क्योंकि हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस ढूंढना था, बट हमने ऑब्जर्व किया कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिखा जाएगा, तो सर्कल का सेंटर रेडियस ढूंढा जाएगा। तो उसको परफेक्ट स्केयर की टर्म में लिखना था। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि दो क्वांटिटी की टर्म है, दो वेरिएबल की टर्म है। तो हमने पहला स्टेप ये किया कि x वाली टर्म का ग्रुप अलग बनाया, y वाली टर्म का ग्रुप अलग बनाया। अब इसको परफेक्ट स्केयर और इसको परफेक्ट स्केयर की टर्म में लिखते हैं। कैसे? जरा आप इसके स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। जो स्टेप मैंने यहां पे किए मैं वही यहां पे कर रहा हूं। पहला स्टेप क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, यहां पे सी 0 है, कोई इशू नहीं। पहला स्टेप क्या था? मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। कैसे? बाय टेकिंग 2 कॉमन। मतलब क्यों? क्योंकि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है तो 2 कॉमन ले लो। अब लॉजिक तो यहां पर है कि वाई इसको भी तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 2 ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस इसमें से 2 कॉमन लिया तो 4 से 2 कॉमन लिया तो 2x। सिमिलरली यहां से 2 कॉमन लिया तो y स्क्वायर प्लस 3y, यहां से कॉमन लिया तो 2 रह गया इक्वल टू 0। अब अगेन इसको आप ऐसे ही सोचिए कि x वाली टर्म्स एंड y वाली टर्म्स। फर्स्ट स्टेप अचीव हुआ, मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज 1। वो चीज y स्क्वायर के लिए भी एप्लीकेबल है क्योंकि ये भी तो क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट स्टेप, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। तो अब इस पे फोकस करिए। यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है? x का कोफिशिएंट कितना है? 2। उसका हाफ कितना हुआ? 1। तो उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। इसको भी तो परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, तो वही चीज यहां पे भी अप्लाई होगी। ये है y की टर्म में क्वाड्रेटिक, तो y के कोफिशिएंट का, y का कोफिशिएंट कितना है? 3। उसका हाफ कितना होगा? 3/2। उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। जो लास्ट में 2 कांस्टेंट है वो तो लिखा ही जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? नेक्स्ट स्टेप ये होता था द टर्म दैट हैज बीन एडेड, यानी कि 1
का स्क्वायर एंड द टर्म्स कंटेनिंग एक्स विल मेक्स द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बन के आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab विद द पॉजिटिव साइन। तो पहला वाला बन के आया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चेक कर सकते हैं आप, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab क्या होगा? 2x ही तो होगा। सेम मैनर y वाली टर्म भी तो ये है, क्वाड्रेटिक है, आप इसमें भी वैसे सोचेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab तो y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट बचे वो क्या क्या बचे थे देखिए प्लीज। कौन कौन सी टर्म यूज हो चुकी है? ये जिन पे मैंने टिक किया है। तो बचा क्या है? वन इज -1, another is -9/4, another is +2 इक्वल टू 0। तो हम ये करते हैं, सारे कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। सो इट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा? ये था -10 सॉरी -4 -9 -13 +2 -13 सॉरी +8 -13 +8 आपके पास आया था -5/4 जो वहां जाके आ गया था 5/4। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप इसको 2 - 1 जैसे मर्जी आप सोचिए बस अपने आप। तो ये -5/4 वहां जाके 5/4 हो गया। अब मुझे सर्कल की उस टाइप की इक्वेशन तो बन गई, अब उस फॉर्मेट में परफेक्टली कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखूं मैं? इट कैन बी रिटन एज x माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, y माइनस ऑफ -3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी स्क्वायर की टर्म में लिखिए तभी आप एग्जैक्टली रेडियस टेस्ट कर पाएंगे। तो जो भी कांस्टेंट है उसको स्क्वायर की टर्म में, तो √5/2 का होल स्क्वायर। तो यस सेंटर क्या आया? -1 -3/2 and radius is √5/2. So this is center and radius. Now some statement based questions. I have taken 2 questions from NCERT. First question, equation of circle. We need to find out equation of circle passing through these 2 points and center lies on this line. So देखिए आपके पास, देखिए नेट कंसेप्ट तो वही है कि सर्कल की इक्वेशन लिखने का हमें एक फॉर्मूला आता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। इसके लिए हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बस जैसे मर्जी स्टेटमेंट आया आपको बस समझना है कि इसका सेंटर और रेडियस कैसे ढूंढना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्पेशल पार्ट ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चंस सिर्फ फॉर्मूले से नहीं होने वाले, और इसमें अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो आपकी विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। आपको इमेजिन करना आना चाहिए कि यार ये जो कर्व गिवन है उसकी पिक्टोरियल व्यू क्या होगा, यानी कि उसको ग्राफिकली अगर आप उसको सोचोगे तो कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 10 को अगर मैं देखता हूं तो उसमें मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि ए पॉइंट और बी पॉइंट से पास हो रहा है और सर्कल का सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। लेट अस सपोज दैट this is, we have a circle passing through a point capital A 4,1, another point, let's suppose B 6,5. Then they have said circle center is lying on this line. The line equation is 4x plus y equal to 16. तो आई नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अब पॉइंट ये है कि सर्कल की इक्वेशन के लिए आपको सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। तो पहला काम हम यहीं से शुरू करते हैं। लेट, मुझे सेंटर जज करना है, तो मैंने क्या किया, लेट सेंटर ओ एच कॉमा के, मैंने कंसीडर कर लिया लेट सेंटर ओ एच कॉमा के। नाउ h and k 2 variables, I need to have 2 equations, right? Basic logic, 2 variables, need 2 equations. पहली equation, center O lies on the line 4x plus y equals to 16.
So this point lies on this line. If this point lies on this line, so its coordinates would satisfy the equation. So 4h plus k equal to 16. First equation, पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, एच और के की टर्म में. क्वेश्चन में हमारे पास और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है. एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मैं समझूं तो ये है ओ ए एंड ओ बी रिप्रेजेंट द रेडियस. सो ओ ए इक्वल टू ओ बी represent radius, so that's why both are equal. So therefore applying distance formula, OA h minus 4 का होल स्क्वायर प्लस k minus 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू h minus 6 का होल स्क्वायर प्लस k minus 5 का होल स्क्वायर. अब यहां से मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूं. आई विल गेट द सेकंड इक्वेशन. सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें अंडर रूट हटाना पड़ेगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड, आई टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स और आइडेंटिटी भी अप्लाई कर रहा हूं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर minus 2ab. h square get cancel out with h square, k square will cancel out with k square. और क्या टर्म बच रही है, 8h, यहाँ पे है 12h, सबको एक साइड पे शिफ्ट किया. 12h माइनस है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा प्लस. 12h माइनस 8h वुड बी 4h. के वाली टर्म पे फोकस करें. माइनस 2k माइनस 10k, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो 10k माइनस 2k 8k. 16 plus 1 17, 36 plus 25. So we have 17 minus 36 minus 25 equals to 0. So आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बन के आ रही है h और k की टर्म में 4h plus 8k. Yes, 17 minus 25 is minus 8, minus 36 minus 8 is minus 44 equal to 0. If I take 4 as common, equation is h plus 2k minus 11 equal to 0. That makes our second equation. First equation was 4h plus k equal to 16. Second equation is h plus 2k minus 11 equal to 0. So मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं. अब मुझे इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है. चलिए प्लीज देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 थी 4h प्लस k इक्वल टू 16. सेकेंड इक्वेशन थी h प्लस 2k माइनस 11 इक्वल टू 0. सॉल्व करते हैं. एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूं तो 4 से मल्टीप्लाई किया, इट वुड बी 4h प्लस 8k इक्वल टू 44. सब्ट्रैक्शन minus 7k equals to minus 28. Therefore k equals to 4. k equal to 4 आ गया. आइदर फर्स्ट और सेकंड में प्लेस कर दो. k equal to 4 करेंगे तो ये आएगा 12, h equal to 3. Therefore h equal to 3. इक्वेशन 1 में प्लेस किया था हमने ये. तो इक्वेशन 1 में प्लेस करके मुझे h भी पता लग गया, तो इसका मतलब मुझे सर्कल का सेंटर पता लग गया. तो सर्कल का सेंटर आई हैव फाइंड इट आउट एज इट इज 3,4. तो सर्कल का सेंटर तो पता लग गया. अब क्या करना था, सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए h और k के अलावा और क्या पता होना चाहिए था, रेडियस. रेडियस कैसे पता लगेगा, सोच के देखिए. ओ ए ओ बी किसी का भी डिस्टेंस निकाल दीजिए. तो सपोज ओ ए के बीच का डिस्टेंस निकालता हूं तो O है हमारे पास 3,4, A है 4,1. तो डिस्टेंस निकालता हूं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर. 4 माइनस 3 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9. तो अंडर रूट 10 क्या आ गया आपके पास, सर्कल का रेडियस. फाइनली सर्कल की इक्वेशन कंप्लीट करनी थी. देयरफॉर इक्वेशन
of circle is what we have, x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y minus 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू √10 का स्क्वायर. On its simplification, it would be x square plus y square minus 6x minus 8y, 9 plus 16, 25, यहाँ से 10, so plus 15 equal to 0. That would be the final equation of the circle. I hope ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि कैसे आपके पास पहले तो फिगर बनानी है, जजमेंट करनी है, उसके बाद सबसे पहले सेंटर ढूंढो. सेंटर पता लग गया तो किसी के भी बीच का डिस्टेंस, सेंटर का किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस ढूंढ लिया आपने तो आपका रेडियस आ गया. तो बस सेंटर एंड रेडियस को यूज करके सर्कल की इक्वेशन आ गई. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट को अगर हम चेक करते हैं, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू 0,0, दैट इज ओरिजिन, and making intercepts A and B on the coordinate axis. They haven't specified कि कौन सी coordinate axis पे A है और कौन सी coordinate axis पे Y intercept है. तो सबसे पहले इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन अ लाइन से क्या मतलब होता है. पहले इस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूं, फिर क्वेश्चन पे काम करेंगे. सपोज एक सर्कल है, ये लाइन है. एक सर्कल एक लाइन को जिन दो पॉइंट्स पे कट करता है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेप्ट. यानी कि इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द गिवन लाइन इज ए बी. आई होप इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन द लाइन का मतलब समझ में आ गया. सर्कल अगर दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट है लाइन, तो दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम इंटरसेप्ट कह रहे हैं. नाउ अब मुझे इस क्वेश्चन में फिर से सर्कल की इक्वेशन निकालनी है. फॉर्मूला मुझे ये आता है. अब मैं सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो किस वे से. सर्कल कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, ओरिजिन से, मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो अगेन अगर आप सही ढंग से समझना चाहते हैं तो मेक अ स्केच. सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, ए और बी का इंटरसेप्ट बना रहे हैं ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. सो पहली बात तो सर्कल की फिगर का स्केच कैसे होगा, कुछ इस तरीके से. ये ओरिजिन से पास हो गया तो ये पॉइंट, और लेट सपोज को सी पॉइंट रेफर कर देता हूं. नेदर एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये हो गया ए पॉइंट. तो ये क्या बन के आया, एक्स इंटरसेप्ट ए. सिमिलरली वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है, इस पॉइंट को बी पॉइंट मार्क कर लेते हैं. तो ये क्या आ गया आपके पास, वाई इंटरसेप्ट. और ऑब्वियसली दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. तो सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एक्स इंटरसेप्ट एज ए, वाई इंटरसेप्ट एज बी. हमने अभी मान लिया कि सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है. इंटरसेप्ट ए एंड बी किस पे थे, उन्होंने नहीं स्पेसिफाई किया, तो हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ए है और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बी है. क्या उन्होंने फर्दर ये कहा था कि वो पॉजिटिव साइड पे नहीं, इसका मतलब मैं एक पॉसिबिलिटी का आंसर बता रहा हूं सिर्फ इसमें. तो फर्दर अब क्वेश्चन यही है कि सर्कल का इक्वेशन बतानी है. इक्वेशन कैसे पता लगेगी, जब इसका सेंटर ढूंढूंगा और रेडियस ढूंढूंगा. अब सेंटर ढूंढने के बारे में बात करते हैं. लेट अगेन मैं मान लेता हूं सर्कल का सेंटर ओ पॉइंट पे है और उसको कंसीडर करता हूं एच कॉमा के. तो या अभी क्लियर होते हैं, सर्कल के सेंटर को ओ से रेफर कर दिया मैंने. अब मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढता हूं, अब उस पर बात करते हैं. सर्कल की इक्वेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने 10th क्लास में पढ़ी हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन का आपको यूज करना पड़ेगा. देन आप इसका आंसर बता पाएंगे. देखते हैं कैसे. हमने ये पढ़ा हुआ है कि 10th क्लास में perpendicular drop from the center on the circle, from the center on the chord bisect the chord. Perpendicular from center bisects the chord. So इसका मतलब क्या बना कि O सर्कल के सेंटर से कॉर्ड AC के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो उसको बाइसेक्ट करेगा. तो सपोज इसको आप ई नेम दे सकते हैं, तो ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है. सेम मैनर ये कंसेप्ट यहां पे भी तो एप्लीकेबल हुआ.
ओ पॉइंट से मैंने सीबी के ऊपर, कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये इसको भी तो बाइसेक्ट करेगा। अब देखिए, अगर ये टोटल लेंथ ए है, ये और दिस पोर्शन CE would be equal to AA, so that means this length would have to be equal to A by 2. Same, this length would have to be equal to B by 2. अगर ये A by 2 है, प्लीज फोकस, अगर ये लेंथ A by 2 है तो किसी पॉइंट का x क्या रिप्रेजेंट करता था, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना आया, A by 2। सिमिलरली मुझे इसका ओ पॉइंट का y भी बताना है, y क्या रिप्रेजेंट करता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना आया, b by 2। सो इट मींस नाउ आई नो द सेंटर a by 2 एंड b by 2, सेंटर तो पता लग गया। अब क्या ढूंढना रह गया, सर्कल की इक्वेशन कंप्लीट करनी है, तो सर्कल का रेडियस, रेडियस कैसे आएगा, अगर आप पूछें तो OC इज द रेडियस। अब ये अगर रेडियस है तो लेंथ कैसे निकालें, रेडियस C और O के बीच का डिस्टेंस है, तो रेडियस अगर C और O के बीच का डिस्टेंस है तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं रेडियस बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी कि a by 2 माइनस 0 b by 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, रूट a स्क्वायर बाय 4 प्लस रूट b स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4 का होल अंडर रूट, 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो रेडियस कितना है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2। तो सर्कल का रेडियस आपको कितना पता लग गया, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2। अगर आपको रेडियस पता है, सेंटर आपको पहले से ही पता था, तो सर्कल की इक्वेशन, देयरफॉर सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस h यानी कि a बाय 2 का स्क्वायर, y माइनस k यानी कि y माइनस b बाय 2 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, दैट मींस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई दिस, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 माइनस 2xa बाय 2, y स्क्वायर b स्क्वायर बाय 4 माइनस 2y इंटू बी बाय 2, स्क्वायर किया तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एज वेल एज शिफ्ट कर रहा हूं मैं राइट साइड को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। सो टर्म्स with degree 2, x square y square, terms with variable degree as power as 1, 2 से 2 कैंसिल है, यहां पे भी 2 से 2 कैंसिल है, तो इट इज माइनस ऑफ ax माइनस ऑफ by। अब क्या बचे हमारे पास, देखिए ये सारा यूज हो चुका है, तो बचे कांस्टेंट्स, अब उनको क्रिएट करते हैं। पहला कांस्टेंट क्या था, a स्क्वायर बाय 4, दूसरा कांस्टेंट क्या था, b स्क्वायर बाय 4। इन कांस्टेंट पे ध्यान दो, ये क्या है, माइनस a स्क्वायर बाय 4 एंड माइनस b स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 0, ये सारे कांस्टेंट आपस में कैंसिल हो गए। So finally we have equation x square plus y square minus ax minus by equal to 0 as equation of circle. So these were all examples. So but मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, more you practice more you learn, but doesn't mean कि इतने ही क्वेश्चन सफिशिएंट है, नहीं है सफिशिएंट। सर्कल के केस में अगर आपको और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि सिर्फ यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन और भी फ्रेम किया जा सकते हैं कि सर्कल कुछ और तरीके से दे दिया जाए कि उसके आपको सेंटर ढूंढना पड़ेगा, रेडियस, अल्टीमेटली हर क्वेश्चन में यही होना है, आपको सर्कल की इक्वेशन ढूंढनी है तो आपको उसका सेंटर और रेडियस ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, स्केच थोड़ा करो, विजुअलाइज करो, बनाने की कोशिश करो, फिर वहां से देखिए कि सेंटर और रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। और नॉर्मल में ऐसे क्वेश्चन में हमेशा स्टेप वाइज चलते हैं, पहले हम सेंटर ढूंढते हैं, उसके बाद हम रेडियस पे काम करना शुरू करते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर सर्कल।